आगे एक्सरसाइज है 5.1। फर्स्ट है इवेल्युएट 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल एंड प्रूव दैट। हमें ये तीनों फैक्टोरियल से हमें क्या ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने क्या किया 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे कैलकुलेट, अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है तो 3 कहाँ तक फैक्टोरियल मतलब कि पीछे जाएगा 3 तरीकों से। तीसरा तरीका उसका सबसे बड़ा होगा तो वो तीसरे दूसरे पहले तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करके 6 और 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। अब 7 है तो 7 से क्या हम पीछे जाएंगे 7 6 5 4 3 2 1। तो ये तीनों फैक्टोरियल के क्या आ गए मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ गया। और हमें प्रूफ क्या करना है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, जो कि इक्वल है कि नहीं 7 फैक्टोरियल के। सबसे पहले हमने क्या किया 6 और 24 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा जो ये 5040 रुपए नहीं आएंगे। तो क्या है ये प्रूफ नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सेकंड है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड शो दैट 8/4 फैक्टोरियल, ये हमें प्रूव करना है। तो 8 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 8 सबसे बड़ा है तो 8 से सबसे छोटा को फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे, हमारा ये आएगा 8 7 6 5 4 ये आ गया। और 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 पीछे में जाएंगे कितना आएगा 24। अब 8 फैक्ट हमें प्रूव करना है 8/4 फैक्टोरियल। अब अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, इसको कटिंग करके हमारा जो है 2 नहीं आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि प्रूफ नहीं हो सकता। सेकंड सम है प्रूव दैट। हमें इसमें क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है NPN और राइट हैंड साइड क्या है 2 ये अलग है, इसके साथ नहीं है। 2 का मतलब है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है और NP फिर N-2। अब लेफ्ट हैंड साइड पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा ये। अब इसको हम N मान सकते हैं। और राइट हैंड साइड क्या है हमारा ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, वैसे ही N फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल। N क्या है हमारा N फैक्टोरियल और R क्या है N-2। अब N-R, N क्या था हमारा N और R क्या है N-2 ब्रैकेट के बाहर क्या है फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसको 2 को इस N फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आया 2N फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या आया माइनस माइनस प्लस, तो N-N+2 फैक्टोरियल। अब 2N इधर क्या बचा N कट गए, क्या बचा हमारे पास 2 के साथ 2 कट गई और हमारे पास क्या आ गया N फैक्टोरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था N फैक्टोरियल हमने माना था और राइट हैंड साइड सॉल्व करके हमारा क्या आ गया N फैक्टोरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड सम है NP3 इज इक्वल टू 9P3 प्लस 3 9P2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 10 फैक्टोरियल और P और 3 N ये हो गया और R ये हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग N-R। तो N-R फैक्टोरियल खोलने के बाद अगर हम उस पर फैक्टोरियल का साइन लगाते हैं तो वहां पे मार्क्स कट जाएंगे। तो 10-3 क्या आ गया 7 फैक्टोरियल और इधर क्या आ गया 10 फैक्टोरियल। अब जो 10 फैक्टोरियल को हम कितने तरीकों से खोल सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और 7 फैक्टोरियल को भी हम खोल सकते हैं 1 तक, फिर इसकी कटिंग करके या मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया 720 आंसर आ जाएगा। और आंसर ये आएगा ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी। अभी हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, इसमें प्रूफ करना है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास ये वाली राइट हैंड साइड की इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले 9 फैक्टोरियल 9-3 इसमें भी वही फॉर्मूला लगा और इसमें भी ये मल्टीप्लाई में है 3 और इधर क्या आएगा 9 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब जो है इधर 9 को हम खोल दिया, इधर क्या किया 9-2 कितना आ गया 7 फैक्टोरियल। इधर क्या आ गया 9 फैक्टोरियल और 9-3 6 फैक्टोरियल। इसकी कटिंग कर दी, इसको खोल के 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल साथ इसको सॉल्व करके हमारे पास दोनों को प्लस करके कितना आया 720। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों
सेम आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थर्ड सम है फाइंड एन इफ, अब दो साइड्स दी हैं, हमें क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू। अब हमारे पास क्या है डिजिट, एन P6, मतलब एन क्या है एन और आर क्या है 6, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है और ये एन और आर है। इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 6 फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड में क्या है 3 मल्टीप्लाई में है और एन फैक्टोरियल, इसको 3 इससे साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 3 एन फैक्टोरियल, और इधर क्या बन गया एन माइनस 5। 3 अलग है और एन इसकी p के साथ है, तो p के साथ क्या है n और n माइनस आर, ये आ गया हमारे पास। अब 3n फैक्टोरियल n माइनस 5 इधर आ गया, इधर क्या आ गया n फैक्टोरियल और n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब इसको n माइनस 5 n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 कैसे आया, n के साथ इधर n कट गया और इधर हमारे पास कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा n माइनस 6 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये 3n माइनस 5 ऊपर चला गया और n माइनस 6 इधर क्या बचा 3 और इधर क्या रह गया n माइनस 6, तो इस n माइनस 5 है। अब नीचे क्या है n माइनस 6, अब n माइनस 5 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो हमारा ऊपर क्या है n माइनस 6, जिससे कि दोनों की कटिंग हो जाए, n माइनस 5 फिर n माइनस 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गए इज इक्वल टू 3, n माइनस 5 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 प्लस 5 कितना आ गया 8 आंसर। अब इधर क्या बनेगा n फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है n माइनस r, ये n है और ये r है तो माइनस, और ये क्या है 20 के नीचे क्या है हमने 1 लगा दिया। नेक्स्ट है n फैक्टोरियल, ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या किया था n माइनस आर और इधर क्या है 20। अब n फैक्टोरियल है, नीचे क्या है n माइनस 2। अब हम इसको कहाँ तक खोलेंगे n माइनस 2 तक। सबसे पहले n होता है, उसके बाद n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 2, n माइनस 2 कट गए इज इक्वल टू 20। फिर इधर क्या आया n माइनस 1 इज इक्वल टू 20 बचा, ये दोनों तो कट गए। अब इसमें क्या करेंगे हम n स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की और इधर क्या है 20। अब इसमें हम 20 का एलसीयू लेंगे कि हम क्या मल्टीप्लाई प्लस करें कि हमारे पास कितना है n आए, तो हमारे पास 5 और n, 5n प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा n, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20। तो इसको हम किस तरह लिखें कि हमारे पास यही ऊपर का जो डिजिट है वही है, n माइनस 5 इक्वल टू n स्क्वायर n 5n, इधर प्लस 4n, इधर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इधर क्या आएगा 20 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो n की वैल्यू आ गई, इसको इक्वल टू 0 करके प्लस 5, n की वैल्यू क्या आई 5 या 4, दोनों ही n। नेक्स्ट फोर्थ में 2n P3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में और n P2। अब इधर क्या है 2n फैक्टोरियल n माइनस आर, तो इन दोनों को माइनस कर दिया। इधर भी क्या किया, ये मल्टीप्लाई में था 100 में से 100 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, फिर उसके बाद n माइनस आर फैक्टोरियल। अब 2n माइनस, नीचे क्या है 2n माइनस 3। अब ऊपर हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है 2n तक हम इसको खोलेंगे, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, और इधर क्या बच्चा है 2n, तो 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 कट हुए और इधर क्या है इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय n तो है ही, नीचे क्या है n माइनस 2, ऊपर भी क्या करेंगे हम, ये हमारा n माइनस 2 आए, इस फैक्टोरियल खोल के n माइनस 1, n माइनस 2, 2 से 2 कट गए, n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल कट हुए, यहाँ पर क्या बचा 100 मल्टीप्लाई बाय n और इधर n माइनस 1। अब इधर 2n बचा था, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 ये बचा था, यहाँ से ये n माइनस 1, n माइनस 2 कट हो गए और यहाँ पे क्या बचा 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2, 2 2 4, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 100। अब 2n माइनस 1
इजल टू 100 डिवाइडेड बाय ये 4 इधर आ गया, कितना आएगा 25, और 2n माइनस यहाँ पे बचा था इजल टू 25, 2n इजल टू 25 प्लस 1 एन इजल टू कितना आएगा 13.3 प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें भी हमें क्या करना है, एन की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले क्या किया, ये मल्टीप्लाई में है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 3 फैक्टोरियल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एन माइनस आर। इधर भी क्या किया, ये मल्टीप्लाई में है और n प्लस 1 क्या है n, और n माइनस आर, आर क्या है हमारे पास 3 माइनस 3। अब 16, अब ऊपर क्या है n फैक्टोरियल, नीचे क्या है n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हम कहाँ तक n फैक्टोरियल खोलेंगे ताकि हमारा n माइनस 3 है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 3, n माइनस 3 फैक्टोरियल कट हो गए और यहाँ पे हमारे पास ये बचा। अब इधर भी n माइनस 2, n प्लस 1 फैक्टोरियल है हमारे पास, बस n प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, तो n माइनस 1, n माइनस 2, और सबसे एंड में क्या आता है n माइनस 2, n माइनस 2 कट हो गए। यहाँ पे ये बचा था 16 के साथ और यहाँ पे ये बचा था। उसके बाद क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई 16n, 16 2 को 32, 13n प्लस 13, इधर 16n 32, n को इधर लेकर कितना आया 3n, 13 इधर, ये इधर गया क्या आ गया प्लस 32, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15 आ गई आंसर। नेक्स्ट हमारा ये सम है, इसमें भी क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाने हैं, n माइनस n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। 18 जो है क्या है मल्टीप्लाई में, और फिर क्या है इधर n माइनस 4 फैक्टोरियल है, तो n को हम कितने बारी खोलेंगे 4 बारी, 1 2 3 4, 4 के साथ 4 कट गई। इधर क्या है n माइनस 3, अब n को हम कितनी बारी खोलेंगे 3 बारी, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3, n माइनस 3 कट हो गए फैक्टोरियल के साथ। अब इधर क्या है, क्या ये बचा हमारे पास, और इधर क्या बचा ये। अब इसके साथ बचा है तो ये क्या हो गई n माइनस 1, n माइनस 2 कट हो गए। इधर क्या बचा हमारे पास n माइनस 3 बचा और इज इक्वल टू 18। इसको हमने मल्टीप्लाई की और फिर 18 का एलसीएम निकाला। क्या हम करें प्लस या माइनस करें कि हमारे पास 3n है, और मल्टीप्लाई करें हमारे पास 18 है। तो ये हमने सॉल्व किया। इसके बाद n माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमने सॉल्व किया, और अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो n प्लस 6 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 माइनस 6 क्या आ गया 6 या 3, दोनों में से n की वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट सम है np3 डिवाइडेड, अब ये डिवाइड में है अपॉन में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये अपॉन में है तो इसको नीचे, ये जो है नीचे आएगा, इसका भी फैक्टोरियल करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू 6 अपॉन 1। अब इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 5, ये जो नीचे है ये क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, और ये जो ऊपर है वो क्या आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू 6 1। और इधर क्या आया n माइनस 1 कट हो गया इज इक्वल टू 6 1, n इज इक्वल टू 6 के आ गया आंसर। नेक्स्ट समय np4, ये फिर अपॉन में है, इसको भी हम क्या लिखेंगे नीचे और फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग। इधर क्या आ गया 5 अपॉन 3, अब इधर n फैक्टोरियल, अब इसको क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर क्या है n फैक्टोरियल n माइनस 4, इधर क्या है n माइनस 1, और इधर क्या है n माइनस 5, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और n माइनस 5 फैक्टोरियल। अब ऊपर क्या है n है, तो हम n को कहाँ तक खोलेंगे 4 तक, ताकि 4 के साथ 4 को कटिंग हो जाए, ये किया हमने। उसके बाद नीचे क्या है n माइनस 5 को हम कहाँ तक खोलेंगे, n माइनस 1 को 5 तक खोलेंगे, n माइनस 5 n माइनस कट हुए, हमारे पास ये बचा कटिंग करके, और ये इसके साथ ये बचा इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। फिर क्या आएगा हमारा n, फिर हमने यहाँ क्या की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा है 3n n माइनस 1, ये जो है कट हो गए, जो सेम थे वो कट हो गए, इज इक्वल टू 5 n माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर हमने क्या किया, इधर क्या बचा हमारे पास 3n इज इक्वल टू 5 n माइनस 4। अब इधर क्या है 3n इज इक्वल टू 5n,
इसको मल्टीप्लाई करके ये आया, और इधर 5 और 3 को मल्टीप्लाई माइनस किया, क्या है 2n इजगल टू 20, n की वैल्यू क्या आ गई 10। नेक्स्ट सम है, ये हमें दोनों इक्वेशन दी है। अब ये फिर अपॉन में है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैसे करना है। n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल इजगल टू 13 और 11। इधर अब हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस n माइनस 11, और इधर भी क्या है माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 13, यहाँ पे क्या आया 13, और फिर क्या है n फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, इजगल टू 13 और 11। इधर क्या है n फैक्टोरियल है, अब इधर क्या है n माइनस 13 फैक्टोरियल। अब 13 फैक्टोरियल को हम कितनी बारी खोलेंगे, 11 बारी, 13 12 11, और n जो है सबसे एंड में आएगा, n इजगल टू 13 अपॉन 11। तो हमने जब खोला तो सबकी कटिंग हो गई 12 11 और 13 से। इधर क्या है 10 है, इधर क्या है, हम कहाँ तक खोलेंगे 11 को, 11 फैक्टोरियल को, 11 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 फैक्टोरियल के साथ 10 फैक्टोरियल कट हो गया और बचा क्या 11। यहाँ पे क्या बचा, फिर पूरी कटिंग हो गई, और यहाँ पे क्या बचा था n फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या यहाँ बचा 11 इजगल टू 13 अपॉन में 11। तो 11n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30। नेक्स्ट हमें फाइंड r। पिछले में हमने क्या की थी n की वैल्यू फाइंड, अब इसमें क्या है r, n r की वैल्यू, यहाँ हमने n की वैल्यू फाइंड की थी, अब हम क्या करेंगे r की वैल्यू। हमें दो इक्वेशन दी है, अब इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, r फैक्टोरियल और r माइनस आर फैक्टोरियल, इसको भी वैसे ही करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 5 और r, इधर क्या बचा 6 और r। अब इधर 6 है फैक्टोरियल, इधर भी 6 फैक्टोरियल, दोनों कट हो गए, कितना यहाँ पर बचा 4, इधर क्या बचेगा 1, कुछ नहीं है। तो अब ये दोनों हमारे पास इक्वेशन बची। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर 5 हमारे पास 6 माइनस r था, इधर क्या था 5 माइनस r, तो अब 6 को हम कहाँ तक खोलेंगे 5r तक, तो इन दोनों की कटिंग हो गई, ऊपर क्या बचा 5 फैक्टोरियल और नीचे 6 माइनस r, इधर क्या बचेगा 1 क्योंकि कुछ दोनों कट गए। इधर क्या 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई 2। नेक्स्ट समय 5pr इजगल टू 6pr माइनस 1, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल माइनस माइनस प्लस 7 माइनस r, इधर क्या होगा f माइनस r, इधर इसको क्या की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये 5 नीचे चला गया, 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल 7 ऊपर चला गया। अब फैक्टोरियल को खोला कि 7 को हम कहाँ तक खोलेंगे कि हमारा 5 आ रहा है, 5 r तक खोलेंगे, इसके साथ कटिंग हो गई, 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल बचा। नेक्स्ट 7 माइनस r 6 माइनस r, इधर 5 फैक्टोरियल के साथ 5 फैक्टोरियल कट हो गया, और इधर क्या बचा 7 माइनस r और 6 माइनस r इजगल टू 6। इसका हमने क्या किया, जैसे हम करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले 7 को 6 के साथ, फिर 7 को r के साथ, फिर r को 6 के साथ, फिर r को r के साथ इजगल टू 6। फिर हम क्या करेंगे, सेम मेथड लगाएंगे कि हम क्या प्लस या माइनस करें कि हमारे पास 36 आ जाए, और प्लस या माइनस करेंगे कि 30 आ जाए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाए। तो हमारे पास ये क्या आ गया r इजगल टू 4 और r इजगल टू 9, दोनों ही r की वैल्यू है। नेक्स्ट समय 10pr और 9pr, इसको भी वैसे ही करेंगे, और ये क्या है 2 मल्टीप्लाई में है। अब 10 फैक्टोरियल था तो 10 को हम कहाँ तक खोलेंगे, इधर क्या था 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को हमने खोला, और इधर 10 फैक्टोरियल को खोला, नीचे क्या था 10 माइनस r फैक्टोरियल, इधर क्या था 9 माइनस r। तो हम 10 को कहाँ तक खोलेंगे, 9 माइनस r है, 9 माइनस r तक खोलेंगे, और इधर जब हमने इधर 10 फैक्टोरियल खोला और इधर 9 फैक्टोरियल को खोला तो 9 फैक्टोरियल तक कट हो गए, इधर क्या था 2, इधर क्या था 10, 1 इधर 1 से कटिंग हुई, इधर से 5 कट हुआ, और हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या r की वैल्यू क्या आ गई 5। नेक्स्ट समय 11pr और इधर 12pr माइनस 1। अब इधर क्या है 11 फैक्टोरियल, सेम मेथड यूज किया, उसके बाद क्या किया, अब हम 13 माइनस r है तो हम कहाँ तक खोलेंगे, हमारा 11 माइनस r है तो 11 माइनस r तक खोला, और फिर कटिंग कर दी 11
आर 11 आर कट हो गया, हमारे पास कितना बचा 13 माइनस आर 12 माइनस आर इधर, और इधर क्या बच गया 12। इसको भी हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, पहले इसको इसके साथ, फिर 13 को आर के साथ, फिर आर को 12 के साथ, फिर आर को आर के साथ। फिर हमने क्या किया, क्या प्लस या माइनस करें कि हमारा जो है सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, आर की वैल्यू 16 और आर की वैल्यू 9, कुछ भी हम मान सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट सम है 5 4 पी आर इज इक्वल टू 6.5 पी आर। ये 6 मल्टीप्लाई में, इधर 5 मल्टीप्लाई में है, तो हमने फिर से मेथड लगाया एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और फिर इधर क्या किया एन फैक्टोरियल जो थे एन और 5 और 4 जो है दोनों फैक्टोरियल में, तो हम कुछ या 5 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं, तो हमने 5 फैक्टोरियल लिखा, 5 फैक्टोरियल लिखा। इधर नीचे क्या है 4 माइनस आर, इधर क्या 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अब 6 इधर 6 है, अब हम कहाँ तक खोलेंगे, हमारा 4 फैक्टोरियल है, 6 को खोलेंगे 4 फैक्टोरियल के साथ, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कट हो गए, इधर 5 फैक्टोरियल कट हो गए, इज इक्वल टू क्या इधर बच गया 6 और 6 माइनस आर 5 माइनस आर इधर बच गया। अब इसको फिर हमने मल्टीप्लाई किया और सेम मेथड लाया कि जैसे हम प्लस से माइनस करेंगे, हमारे पास यही इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 24 है, तो आर की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और आर की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। नेक्स्ट 5th सम है फाइंड आर, ये हमें दोनों वैल्यू दी है, सेम मेथड से करेंगे। सबसे पहले 10 है, 10 फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये हमने सेम किया। उसके बाद क्या है 10 फैक्टोरियल इधर है, ये 9। अब हम जब ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये वाली चीज ऊपर चली जाती है और ये वाली चीज नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे आ गया 13/11। अब नीचे क्या है एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऊपर क्या है 11। ऊपर ये जो है हम अब कहाँ तक खोलेंगे एन माइनस आर फैक्टोरियल तक, एन माइनस आर फैक्टोरियल कट हो गया, बचा क्या हमारे पास ये, और 11 से 11 कट हो गया, तो हमारे पास क्या एन माइनस आर 10 माइनस आर इज इक्वल टू 13। इधर क्या हुआ, इसके साथ फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 30, और फिर प्लस माइनस करके हमारा क्या आएगा, आर की वैल्यू 5 भी आ सकती है और 16 भी आ सकती है। नेक्स्ट 6 हमें फाइंड एन, एन की वैल्यू भी इसमें फाइंड करनी है। इधर 2 इक्वेशन दिए, अब ये अपॉन में दिया हुआ है तो ये क्या डिवाइड में आ जाएगा, और ये हमें 2 इक्वेशन दी है, इसको भी कैसे करेंगे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर इधर हमने सॉल्व किया एन माइनस आर फैक्टोरियल की साथ ही, इधर क्या हो फिर इसको अलग अलग लिखा, ये फिर ऊपर चला गया, ये फिर नीचे आ गया, इज इक्वल टू 22/7। इधर क्या किया 2 माइनस एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 2 इधर क्या है 2n प्लस 1, अब n प्लस 2 को हम कहाँ तक खोलेंगे कि हमारा जो है 2n माइनस 1। अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को 2n माइनस 1 है, इधर क्या है 2n प्लस 1, फिर माइनस में आ जाएगा 2n रहेगा, 2n से 2n कट हो गया, और इधर क्या है 2n माइनस 1 है, इधर क्या है 2n प्लस 2, 2n प्लस 1, 2n प्लस n फैक्टोरियल और n माइनस 1, इधर n माइनस 1 कट गए, हमारे पास ये इक्वेशन बची, जो बचा इसमें फिर 2n माइनस 1 n माइनस 1 इससे कटे हो गया, 2n माइनस 1 2n माइनस 1 इससे कटिंग होगी, और हमारे पास कितना बचा 22/7। अब इधर क्या हमारे पास बचा n प्लस 2 n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1, और इधर क्या है 2n 22/7। अब इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 या माइनस 3/7। इसमें वही मेथड लगेगा, क्या हम प्लस या माइनस करें कि हमारे पास ये आए, और क्या मल्टीप्लाई करें ये आए, तो हमारे पास n की वैल्यू इतनी आ जाएगी और 2 वैल्यू आ जाएगी n की, हम कोई भी वैल्यू इसमें मान सकते हैं।